आज मैं तुमसे प्रेम की एक ऐसी सच्चाई की बात करना चाहता हूँ जो सुनने में सुंदर नहीं लगेगी, लेकिन अगर भीतर उतर जाए तो बहुत गहरी शांति छोड़ जाएगी। ध्यान से सुनना। प्रेम तुम्हारी चाह से नहीं आता, प्रेम तुम्हारी मांग से नहीं आता, प्रेम तुम्हारी कोशिश से भी नहीं आता। प्रेम ब्रह्मांड की मर्जी से आता है। और यही बात मन को सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि मन मानना चाहता है कि जो भी मिलेगा मेरी चाह से मिलेगा, मेरे प्रयास से मिलेगा, मेरी पकड़ से मिलेगा। लेकिन प्रेम पकड़ में नहीं आता। जिसे तुम अक्सर प्रेम कहते हो वह ज़्यादातर चाह होती है। तुम कहते हो मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन भीतर अर्थ होता है मुझे तुम चाहिए। चाह हमेशा भविष्य में जीती है। चाह कहती है तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, और जहाँ अधूरापन है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो पूर्णता से जन्म लेता है, लेकिन यह बात हमें कभी सिखाई नहीं गई। हमें सिखाया गया अगर दिल तेज धड़कने लगे, अगर मन खींचने लगे, अगर किसी के बिना चैन न मिले तो समझ लेना प्रेम है। मैं कहता हूँ यह प्रेम नहीं है, यह भीतर की गरीबी का संकेत है। गरीब आत्मा धन चाहती है, गरीब मन प्रेम चाहता है, और जो चाहता है, जो मांगता है, वह निर्भर हो जाता है, और निर्भरता गुलामी है। इसीलिए चाह से जन्मा प्रेम अंत में दुख देता है। आज तुम किसी को चाहते हो, कल वही व्यक्ति बोझ बन जाता है, और तब तुम कहते हो प्रेम मर गया। न प्रेम मरा, न प्रेम बदला, प्रेम आया ही नहीं था। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम घटता है, और जो घटता है वह तुम्हारी मर्जी से नहीं घटता। जिस दिन तुम तैयार होते हो उसी दिन प्रेम संभव होता है। और तैयार होने का अर्थ यह है तुम अपने साथ पूर्ण हो। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती तभी कोई आता है। यह विरोधाभास लगता है, लेकिन यही सत्य है। जिस दिन तुम अकेले हो सकने की क्षमता पा लेते हो उसी दिन प्रेम का द्वार खुलता है, क्योंकि अब प्रेम तुम्हारी कमी नहीं भर रहा, अब प्रेम तुम्हारी समृद्धि बढ़ा रहा है। ब्रह्मांड कभी कमी को पुरस्कार नहीं देता, वह तुम्हारी चाह नहीं सुनता, वह तुम्हारी अवस्था देखता है। अगर भीतर खालीपन है तो अनुभव मिलते हैं ताकि तुम सीख सको। अगर भीतर पूर्णता है तो प्रेम मिलता है ताकि तुम बांट सको। इसलिए याद रखना, प्रेम प्रार्थना से नहीं आता, प्रेम रोने से नहीं आता, प्रेम मांगने से नहीं आता। प्रेम तब आता है जब तुम प्रेम बन जाते हो। अब एक छोटा सा उदाहरण सुनो। एक झील है, शांत, गहरी, भरी हुई। पक्षी बिना बुलाए उसके पास आ जाते हैं। और एक सूखी जमीन है, वह चिल्लाती है पानी चाहिए, लेकिन बादल उसकी पुकार नहीं सुनते। बादल झील की ओर खींचते हैं, क्योंकि वहाँ पहले से गहराई है। यही प्रेम का नियम है। तुम जितना प्रेम चाहते हो उतना ही उससे दूर हो जाते हो। और जिस दिन तुम कहना छोड़ देते हो मुझे प्रेम चाहिए, उसी दिन प्रेम दरवाज़ा खटखटाता है, क्योंकि तब तुम उसके योग्य हो जाते हो। ध्यान रखना, प्रेम संयोग नहीं है, प्रेम गणना नहीं है, प्रेम अस्तित्व का सटीक उत्तर है। ब्रह्मांड गारंटी नहीं देता, वह वही देता है जो तुम भीतर से हो। अगर भीतर डर है तो डर भरे संबंध मिलेंगे, अगर भीतर अपेक्षा है तो सौदे मिलेंगे, अगर भीतर मौन है तो प्रेम घटेगा। इसलिए अपनी चाह को देखो, उसे दोष मत दो, लेकिन उसे प्रेम मत समझो। चाह को समझना,
प्रेम की पहली सीढ़ी है। अब अपने अनुभव को देखो। जब तुम किसी को चाहते हो तो भीतर बेचैनी होती है। मन बार बार पूछता है, वह कहाँ है? वह बदल तो नहीं गया? मैं उसके लिए पर्याप्त हूं या नहीं? यह प्रेम नहीं है, यह भय है। चाह हमेशा डर से पैदा होती है, खो जाने के डर से। इसलिए चाह पहरा देती है, शक करती है, अधिकार जमाती है, और तुम इसे प्रेम कहते हो। जहाँ प्रेम होता है वहाँ बेचैनी नहीं होती, वहाँ प्रतीक्षा भी आनंद बन जाती है, वहाँ दूरी संबंध नहीं तोड़ती। प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। चाह कहती है तुम बदलो तभी मैं खुश रहूंगा। चाह सुधारक बन जाती है, प्रेम स्वीकार बन जाता है। एक और सूक्ष्म फर्क देखो, चाह भविष्य में जीती है, प्रेम वर्तमान में। चाह कहती है जब ऐसा हो जाएगा तब सब ठीक होगा। प्रेम कहता है जो है वही पर्याप्त है। अब मन पूछेगा, अगर प्रेम मेरी चाह से नहीं आता तो मैं क्या करूं? यही प्रश्न मन की गलती है। प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम होने की अवस्था है। तुम प्रेम पैदा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ रास्ता साफ कर सकते हो। और रास्ता साफ कैसे होता है? चाह को देखकर। जब चाह उठे, ईमानदारी से देखो, यह प्रेम नहीं है, यह मेरी कमी बोल रही है। जैसे जैसे तुम देखते हो चाह ढीली पड़ती जाती है, क्योंकि चाह अंधेरे में फलती है। जागरूकता उसका अंत है। एक आखिरी उदाहरण सुनो। एक आदमी नदी में डूब रहा है, वो पानी को कसकर पकड़ता है। जितना पकड़ता है उतना डूबता है। किनारे से आवाज आती है, छोड़ दो। आदमी डरता है, छोड़ दूंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन जिस क्षण वह छोड़ देता है वह तैरने लगता है। यही प्रेम का नियम है। तुम प्रेम को पकड़कर डूबते हो, तुम प्रेम को छोड़कर तैरते हो। प्रेम छोड़ा नहीं जाता, चाह छोड़ी जाती है, और चाह छूटते ही प्रेम प्रकट हो जाता है। क्योंकि प्रेम हमेशा था, बस चाह ने उसे ढंक रखा था। जैसे बादल सूरज को ढंक लेते हैं, सूरज गया नहीं होता, दिखना बंद होता है। प्रेम भी ऐसा ही है। और याद रखना, समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तुम पाने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी दिन प्रेम तुम्हें पा लेता है। अब यहाँ शब्द रुकते हैं। अब कुछ समझने की जरूरत नहीं, अब कुछ पाने की जरूरत नहीं। बस इस मौन को महसूस करो, यही प्रेम है।